नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कानून क्या कहता है, जहां हम एक आज ऐसे इशू की बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, उससे जुड़े हैं हजारों लोगों के सेंटिमेंट्स। तो आज हमारे साथ हैं एडवोकेट नीरज शामयाल, जो इस पे हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस या ओपिनियंस देंगे। तो नीरज जी, मैं दिल्ली और नोएडा में अक्सर ट्रैवल करता हूँ और उस ट्रैवलिंग के दौरान मैं देखता हूँ एक बड़ी बिल्डिंग जिस पे लिखा है सुपरटेक्स सुपरनोवा, लेकिन मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि उस बिल्डिंग पे आज तक कोई एलोकेशन नहीं हो पाई है, शायद लोगों को अपने घर नहीं मिल पाए हैं, वो बिल्डिंग आज तक पूरी नहीं हुई है। तो उसका इशू क्या है? आप बिल्कुल सही ऑब्जर्व कर रहे हैं हर्ष। इस बिल्डिंग का नाम है सुपरनोवा, जो कि एक सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन इज डन बाय दिस कंपनी। व्हाट हैज हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम दैट दिस कंपनी इज नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट इन अ टाइमली मैनर। इसकी वजह से दिस कंपनी हैज बीन ड्रैग्ड इनटू अ रिजीम ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, जिसको आम भाषा में दिवालिया का कानून भी कहा जाता है। अब इस प्रोसेस से हुआ ये है कि ये प्रोसेस से एनसीएलटी से लेके एनक्लेट से लेके अब ये आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में चली गया है, जिसकी वजह से ये लीगल इश्यूज में टैकल अप हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन रही कि ये होल इशू इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व बाय द ओनली आईबीसी प्रोसेस। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस वे में अपने आर्टिकल 142 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज किया गया है। आर्टिकल 142 आसान भाषा में ये होता है कि कभी भी टू इंश्योर द कंप्लीट जस्टिस, टू डू द इक्विटी एंड फेयरनेस, तब आर्टिकल 142 की जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करता है। इस ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आईआरपी को डिस्चार्ज किया है, जो कि आईबीसी के अंदर अपॉइंटेड थे, और एक स्पेशल कमिटी का गठन किया है। इस कमिटी का क्या रोल है? इस कमिटी के चेयरपर्सन साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जेएनके हैं, और कमिटी को फुल अथॉरिटी दी गई है टू कंस्ट्रक्ट एंड टू डेवलप द प्रोजेक्ट। और इस कमिटी के को भी एम्पावर किया गया है टू इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट टू अपॉइंट द रेलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल टू कंडक्ट द होल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन अ टाइमली मैनर। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं सब लोग को, जो द ऑडियंस आर, इस सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 के ऑर्डर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो लीगल कॉन्सेप्ट है, उसको रिआइट्रेट किया है, वो जो कि है जीरो पीरियड का कॉन्सेप्ट। जीरो पीरियड कंसेप्ट, ये जीरो पीरियड क्या है? जीरो पीरियड का मतलब ये है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता, उस प्रोजेक्ट पे जिसकी भी लेनदारी है, जैसे नोएडा अथॉरिटी हो गई, बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, दे कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ ए कोर्सिव मेजर टू मेक ए रिकवरी अगेंस्ट दिस कंपनी। सो दैट जीरो पीरियड बेनिफिट हैज बीन गिवन टू द दिस कंपनी। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इस ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली कहा है कि जब तक हैंड ओवर ऑफ पोजीशन नहीं होता, तब तक दिस जीरो पीरियड का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस कंपनी को। उससे ये रहेगा कि जब आफ्टर दिस हैंड ओवर ऑफ द पोजीशन ऑफ द यूनिट्स टू द होम बायर्स और टू द अलॉटीज, इफ देयर इज एनी प्रोसीड्स व्हिच आर इन सरप्लस, then out of that surplus it will be given to the concerned authorities, to the concerned financial institution. तो ये सिर्फ एक इशू एक बड़ी बिल्डिंग का या एनसीआर की एक टॉलेज बिल्डिंग का नहीं है। बिल्कुल हर्ष, ये उन लोगों की कहानी है जो सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। जब सिस्टम स्लो हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक आम आदमी देखता है कि कहीं ना कहीं उनकी आस लगी रहती है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्डर पास करेगा जिससे उनके टाइमली घर मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज के यूज करते हुए आर्टिकल 142 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करते हुए सबके घर को दिलाने के लिए प्रयास किया है कि टाइमली उनको घर मिले। शुक्रिया नीरज। तो दोस्तों, आखिर में बात सिर्फ कानून की नहीं होती है लोगों के घर, उनकी मेहनत और उनके भरोसे की। इसलिए सवाल यह नहीं है कि ओपिनियन क्या है या इंटरप्रिटेशन क्या है, सवाल होता है कि कानून क्या कहता है। थैंक यू।